भगवान किसी को किसी पर फिदा ना करे। भगवान किसी को किसी पर फिदा ना करे, फिदा करे तो क़यामत तक उसे जुदा ना करे। भगवान किसी को किसी पर फिदा ना करे, फिदा करे तो क़यामत तक उसे जुदा ना करे। ये माना कि कोई मरता नहीं जुदाई में, ये माना कि कोई मरता नहीं जुदाई में, लेकिन जी भी कहाँ पाता है तन्हाई में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को संविधान की अनुसूची बताऊंगा। दोस्तों, हमारे संविधान में हम लोग जानते हैं कि टोटल 25 भाग हैं अभी वर्तमान में, 400 से अधिक अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो मैं आप लोगों को आज 12 अनुसूचियाँ डिस्कस कराऊंगा। ये 12 अनुसूची आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं याद कराऊंगा आप लोगों को। और ये इस एक ऐसे ट्रिक से याद कराऊंगा कि आप लोगों को ज़िंदगी भर याद रहेगा। इसलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए, पूरे वीडियो देखिए, अंत तक बने रहिए, मज़ा आ जाएगा आज का वीडियो देखने में आप लोगों को। आइए देखते हैं हम 12 अनुसूची जो भारतीय संविधान में है, उल्लेखित है। एक से लेकर एक करके 12 अनुसूची के देखते हैं हम लोग। देखते हैं सबसे पहले पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। जैसे अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तेलंगाना एक नया राज्य बना, किंतु जम्मू कश्मीर को राज्य की सूची से हटा दिया गया, उसे केंद्र शासित प्रदेश दिया गया। और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसमें दमन, दीव और दादर और नगर हवेली दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। और उसके स्थान पर एक नया केंद्र शासित बना लद्दाख। यानी लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दमन, दीव, नागर हवेली, पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, है ना। तो 8 टोटल केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। तो उनका उल्लेख जो है सो पहली अनुसूची में है। और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में जो राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, राज्यपाल होते हैं, विधान परिषद के सभापति उपसभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति उपसभापति होते हैं। जितने भी ये सदस्य होते हैं, उन सभी को जो वेतन और भत्ता दिया जाता है, उसका उल्लेख दूसरी अनुसूची में है। ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या क्या है? वेतन एवं भत्ता जो सबको दिया जाता है। तीसरी अनुसूची में जितने भी पदाधिकारी होते हैं, जो मंत्री होते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जो भी जो शपथ ग्रहण करते हैं, वो तीसरी अनुसूची के में दिया गया है, उसका उल्लेख है। शपथ पत्र का उल्लेख इसमें है, तीसरी अनुसूची में है। ठीक है। अब है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या? जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में, यानी कि राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व है कि नहीं है, इसका जो उल्लेख है वो चौथी अनुसूची में है। यानी कि राज्यसभा में उल्लेख किनका? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों का। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के
प्रतिनिधियों का ठीक है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। पांचवी अनुसूची में क्या है? पांचवी अनुसूची में जो क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, उन जगहों पर जो प्रशासन है, वहाँ का देखभाल है, उनका उल्लेख जो है पांचवी अनुसूची में है। अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख। ठीक है, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है। इसको नोट कर लीजिए। फिर जब मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा इसको याद करने का, उसमें इसको बैठाते जाइएगा, दिमाग में लेते जाइएगा, है ना। अभी आप लोगों को केवल एक समझना है, बाकी मैं आप लोगों को याद कराऊंगा। मैं आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, मैं याद कराऊंगा आप लोगों को, बस देखते जाना है। आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं याद कराऊंगा, आपको याद होगा। ऐसा याद होगा कि कभी आप भूलेंगे नहीं। आप इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या है? जो पूर्वोत्तर राज्य है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मेघालय, इन क्षेत्रों में जो अनुसूचित जाति और जनजाति जो रहती है, उनका जो प्रशासन है, उनके बारे में जो उल्लेख है वो है छठी अनुसूची में। जैसे पूर्वोत्तर राज्य कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन क्षेत्रों में जो जनजाति रहते हैं, उनके प्रशासन के बारे में जो है उल्लेख है छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्य सरकारें जो टैक्स लेती हैं, उनके बारे में सातवीं अनुसूची में उल्लेख है। साथ ही साथ जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो कानून बनाती हैं, वो सातवीं अनुसूची के आधार पर ही बनाती है। जैसे सातवीं अनुसूची को 3 सूचियों में बांटा गया है। संघ सूची, पहले इसको देख लीजिए क्या है। संघ एवं राज्यों में शक्ति का बंटवारा, यानी कि जो शक्ति है, जो प्रशासन है, उसके बंटवारा किया गया है सातवीं अनुसूची में। और सातवीं अनुसूची को 3 भागों में तोड़ा, 3 सूचियों में बांटा गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। किंतु अगर एक ही विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है, तो संघ द्वारा यानी केंद्र सरकार द्वारा जो बनाई गई
केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक ही विषय पर कानून बनाती है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून लागू होगा और राज्य सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून खत्म हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। ठीक है। इसमें समवर्ती सूची में केंद्र सरकार को अधिक शक्ति प्रदान की गई है। इसके बाद हम देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में जो थे वो 14 भाषाएं थी, ठीक है, किंतु 1967 में एक भाषा जोड़ दिया गया और 1992 में 3 भाषाएं जोड़ दी गई और 2003 में 4 भाषाएं जोड़ दी गई। टोटल जो है सो 22 भाषा हो जाती है। 14, 15, 15, 3, 18, 4, 22। 1967 में जो भाषा जोड़ी गई वो थी सिंधी। जो कि 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन। 1992 में 3 भाषा जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। जो कि 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन। और 2003 में 4 भाषा जोड़ी गई। 2003 में 4 भाषा जोड़ी गई थी, वो थी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। मैथिली और संथाली झारखंड की एकमात्र भाषा है संथाली, जो कि 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये 93वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 93वां संविधान संशोधन। ठीक है, टोटल 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में। मैं आप लोगों को एक बार टोटल 22 भाषा को उल्लेख करा दूंगा। फिलहाल ये देख लीजिए, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी पे जोड़ा गया था। 1992 में 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषा जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 2003 में 93वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषा जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। टोटल वर्तमान में 22 भाषाएं संविधान में उल्लिखित हैं। माफ कीजिएगा, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषा जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। आइए देखते हैं 9वीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची जो थी वो पहली संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया, यानी कि सबसे पहले जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा 9वीं अनुसूची को ही जोड़ा गया था, पहली संविधान संशोधन। ठीक है, पहली संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को। और इसमें क्या है, भूमि का अधिग्रहण, राज्यों द्वारा भूमि का अधिग्रहण, इसका उल्लेख किसमें है, 9वीं अनुसूची में। इसको पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। अब देखते हैं 10वीं अनुसूची।
10वीं अनुसूची में दल बदल है, कभी इदल कभी उदल, दल बदल, यानी कि जो कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, ये दल बदल जो करते हैं, कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, इस तरह से जो दल बदल होते हैं उसका उल्लेख 10वीं अनुसूची में, यानी कि दल बदल। और इसको 52वां संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को। उसके बाद देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, ग्यारहवीं अनुसूची में ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर स्थानीय शासन का उल्लेख है। पंचायत 11वीं अनुसूची में पंचायत स्तर पर स्थानीय शासन का उल्लेख है, यानी कि पंचायती राज, पंचायती राज का उल्लेख इसमें है 11वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची को 73वां संशोधन 1993 की जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची में है शहरों में स्थानीय स्वशासन अर्थात नगर निगम। जो कि 74वां संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। 74वां संशोधन 1993 के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इन सब का नोट कर लीजिए। अब मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोगों को 12 अनुसूची आसानी से याद हो जाएगी। आइए देखते हैं हम लोग ट्रिक। हम लोग 12वां अनुसूची को एक एक करके देख लिए। अब हम लोग देखते हैं ट्रिक कैसे याद करें 12 अनुसूची को, जो जीवन भर याद रहेगा। देखते कैसे। पहली अनुसूची में क्या था? पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। 8 केंद्र शासित प्रदेश, जो कि सिंपल है, याद रहेगा। दूसरी अनुसूची, यहां से शुरू होता है ट्रिक। दूसरी अनुसूची यानी कि 2 से हो गया सू माने जूता। जूता खरीदने के लिए पैसा चाहिए ना, तो कहाँ से खरीदेगा जूता? वेतन मिलेगा तब है ना, यानी कि वेतन और भत्ता। वेतन और भत्ता। देखिए दूसरी अनुसूची में क्या लिखा है? वेतन और भत्ता मिलता है किसको? सभी मंत्री के, राष्ट्रपति के, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति उपसभापति के, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के, विधान परिषद के सभापति उपसभापति के, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के, सबके जो वेतन भत्ता कहाँ से मिलता है? दूसरी अनुसूची से। जूता खरीदने खातिर पैसा, वेतन भत्ता दूसरी अनुसूची से। ठीक है, याद हो जाएगा। तीसरी अनुसूची, तीसरी माने थ्री माने ट्री माने कौन चीज होता है? पेड़ के पत्ता होता है, पत्ता यानी शपथ पत्र। पत्र यानी पत्ता, ट्री के पत्ता, पत्र यानी रीठ है भाई, याद करो। पत्र पर ही तो शपथ लेता है ना, शपथ पत्र। ठीक है, तो ट्री का पत्र यानी ट्री का पत्ता। तीसरा में क्या है? तीसरी अनुसूची में शपथ पत्र। चौथी अनुसूची यानी कि 4 से हो गया डोर माने दरवाजा खोल के कहा जाएगा? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के। कहाँ? राज्यसभा में। कहाँ जाएगा दरवाजा खोल के? राज्यसभा में।
पांचवें अंदर फाइव, फाइव से हो गया वाइफ, वाइफ वाइफ के विशेष छूट मिला रहता है ना घर में, तो विशेष छूट केकरा मिल रहा था? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के अलग प्रशासन, विशेष उसका सुरक्षा, उसका प्रशासन इसमें था 5वीं अनुसूची में। देख लो वही है, वाइफ का भी वही हाल है, विशेष छूट मिल रहा है घर में, है ना। तो क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, है ना, यही चीज था। अब देखते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची यानी सिक्स, सिक्स मैंने भिक्स, जो पूर्वोत्तर राज्य है ना, पूर्वोत्तर राज्य कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उसका स्पेशल सेवा होता है भिक्स लगा के। कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 राज्य था, उसका स्पेशल सेवा भिक्स लगा के। अब देखते हैं 7वीं अनुसूची, यानी कि 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची से 7 से लात मार के 3 टुकड़ा में बांट दिया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 7वीं से 7 से लात मारा, लात मार के 3 भाग में बांट दिया, संघ, राज्य और समवर्ती। संघ, राज्य और समवर्ती। अब हुआ 7वीं में क्या है? 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची, है ना। 7वीं से 7 से लात मारा और 3 भाग में बांट दिया, संघ, राज्य और समवर्ती सूची, अनेक शक्तियों को बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच। ठीक है, 7वीं अनुसूची। उसके बाद था 8वीं अनुसूची। 8वीं यानी कि 8 से हो गया प्लेट, प्लेट में 22 प्रकार के नाश्ता मिल गया है, 22 प्रकार के नाश्ता, निमकी, मिक्सचर, दाल, मैंने 22 प्रकार के, मीठा, छोहाड़ा, यानी 22 प्रकार के मिल गया तेरा नाश्ता, है ना। 8वीं अनुसूची 8 प्लेट में 22 प्रकार के भाषा, 22 भाषा। ठीक है, अब हो गया। फिर तो पूछेंगे, याद कर लो। 9वीं अनुसूची, 9वीं से 9 से वाइन, वाइन माने दारू। दारू पिया के क्या होता था कि पुराना समय में दारू पिया के ओकर जमीन के कागज पर मुहर मारा देता था, ओकर अंगूठा छाप ले लेता था, संपत्ति हड़प लेता था, ओकर जमीन हड़प लेता था। तो वही भूमि का अधिग्रहण, भूमि हड़प लिया, भूमि का अधिग्रहण। सोचिए 9वीं अनुसूची में भूमि अधिग्रहण, पढ़ लो पीछे। भूमि अधिग्रहण 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9 वाइन, भूमि अधिग्रहण, वाइन पिया के, दारू पिया के भूमि का अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, ट्रिक है। बाकी 9वीं अनुसूची में था वो वही राज्य सरकार भूमि का अधिग्रहण कर लेती है। क्या संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन के द्वारा इसी को जोड़ा गया था 1951 में, है ना। अब देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं यानी कि 10 से हैन, मैंने को जी मुर्गी खियाया ई ताकर दने, ई खियाया तो कर दने, एने वने अने अदल बदल, कभी इधर कभी उधर, ई मुर्गी खिलाया तो इधर, वो मुर्गी खिलाया तो उधर, इधर उधर, यानी अदल बदल। अदल बदल किसमें था? 10वीं अनुसूची में ना, दल बदल, अदल बदल यानी दल बदल। दल बदल किसमें था? 10वीं अनुसूची। दल बदल, मुर्गी खिया के दल बदल, मुर्गी वो खिलाया तो अकर दल, मुर्गी खिलाया तो अकर दल, दल बदल। दल बदलो आदमी मुर्गी खा के दल बदलता है ना। 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमको स्मार्ट गांव चाहिए।
क्या लालू यादव जी, हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमको स्मार्ट गांव चाहिए। क्या है 11वीं सूची में? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। मुखिया जी का डंडा जैसा लग रहा है ये तो? मुखिया जी का डंडा इसमें रहता है, मुखिया जी का डंडा है तो रहता है, मुखिया जी के ऐसे हाथ पे धरे रहते हैं, ये मुखिया जी का डंडा। मुखिया जी, मुखिया जी का डंडा ऐसे है ये। 11वीं अनुसूची मुखिया जी ग्राम पंचायत। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची सार्वभौम शब्द के 12 बजट रहता है चेहरा पर। 12वीं अनुसूची क्या है? शहरों में स्थानीय शासन यानी कि नगर निगम, नगर निगम। याद हो गया? 12 अनुसूची बोल। पहला 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। 2 बोल। दूसरी अनुसूची बोल क्या है? टू शू जूता खरीदने के लिए क्या चाहिए? वेतन भत्ता जो मिलेगा तभी पैसा मिलेगा। तब दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ता। तीसरी अनुसूची, तीसरे से थ्री ट्री मैंने कोई चीज पत्र, शपथ पत्र। ट्री के पत्ता रहता है पत्र, है ना, शपथ पत्र। 4 चौथी अनुसूची, 4 डोर दरवाजा खोल के राज्यसभा में घुसेगा, है ना। सब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि तब घुसेगा दरवाजा खोल के, है ना। 4 डोर, ठीक है। 5 पांचवी अनुसूची 5 का स्पेशल छूट मिलता है ना, स्पेशल छूट मिला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के, है ना। छठी अनुसूची 6 से 6 भिक्स लगा के असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के स्पेशल सेवा हो रहा, उसका अलग वहाँ के अनुसूचित, वहाँ के जनजाति के चारों देश राज्य के जनजाति के खूब सेवा, मतलब अलग प्रशासन। 7वीं अनुसूची यानी 7 को लात मारा और 3 भाग में बांट दिया। कौन? संघ राज्य समवर्ती, ये याद रखना है। 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ राज्य समवर्ती सूची, ठीक है। 8वीं अनुसूची 8 यानी 8 से प्लेट में कई भाषा 22 प्रकार के, प्लेट में 22 गो नाश्ता है ना, 22 प्रकार की भाषा, ठीक है। और क्या था? 9वीं अनुसूची 9 से वाइन दारू पिया के भूमि अधिग्रहण कर लिया, भूमि छीन लिया, ठीक है। 10वीं अनुसूची 10 मुर्गी खिया के कभी इधर कभी उधर, दल बदल। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। 11वीं अनुसूची मुखिया जी का डंडा, याद है? ग्राम पंचायत। हमको स्मार्ट गांव चाहिए, हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमको स्मार्ट गांव चाहिए, है ना। 12वीं अनुसूची नगर निगम, याद हो गया? टोटल याद हो गया? ठीक है, धन्यवाद। वीडियो इसी तरह देखते रहिए।